गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ तो भाई अभी हम सेट्स रिलेशन फंक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट, सारे डेफिनेशन, सेट मीन्स व्हाट, ये सब चीजें जान चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन है तो आज सिर्फ सेट्स पढ़ाने वाला हूँ। तो सेट्स पढ़ते समय में कुछ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे। मैं इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करके ले रहा हूं तो आगे पीछे हो जाएगा। तो अभी तो पहला क्वेश्चन तो एक्सरसाइज 1.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9, ये कोड वर्ड ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9। मिसलेनियस का सॉल्व करूंगा तब भी मैं उसका पेज नंबर लिखते रहूंगा, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखो भाई, देयरफॉर लेट a इक्वल टू, हाँ अब x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। अब मैरिज का m a r दो बार है, लेकिन मैं एक ही बार लूंगा। a भी दो बार है, ले लिया, ए हो गया, आर हो गया, आय नहीं हुआ तो लेना है, आय हो गया, ए हो गया, जी नहीं हुआ तो लेना है, और ई इस तरह से एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज, मैरिज का ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा भाई, एक्स इज सच दैट एक्स इज इंटीजर, आगे रह गया -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2, यानी कि ये 4.5 है ना। हाँ ये क्या है 4.5, 9/2 का मतलब 4.5। हाँ अब मुझे क्या करना होगा भाई, इसको पहले कंप्लीट बराबर से करूं क्या। हाँ क्या करना होगा, 1/2 माइनस के बाद में इंटीजर लेना है। तो लेट b इक्वल टू -1/2 के बाद इंटीजर 0 आएगा, 1 2 3 4 भी चलेगा क्योंकि 4.5 4, और 0.5 के बाद वाला नहीं चलेगा। तो 0 1 2 3 4 हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लेट c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2n। अभी भाई मुझे बताना n क्या रहेगा, बोलो n का वैल्यू नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 डैश डैश डैश। अब देखना है हमको, हाँ यहां पर क्या लेना है 2n, n के जगह पर 1 लिया तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 डैश डैश डैश, यानी क्या हो गया 2 4 6 डैश। चलो तीनों क्वेश्चन लिखने के लिए समय दे दिया है। क्वेश्चन का सेंटेंस भी लिखो, आंसर भी लिखो।
चल हो गया। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स, कभी मैं सेट्स लिखूंगा एंड इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ का है, ये पेज नंबर 9 का है भाई। हाँ उसके लेते हैं, हेडिंग यही रहेगा और क्वेश्चन बदलते रहेंगे। तो चलाओ मैं अभी, हाँ शुरू होते हैं। नंबर 1, और नंबर 2, और नंबर 3 में इसका हमको क्या करना है, पहले मेरे साथ रहो भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप भी राइट कर लो, फिर मैं दिखाऊंगा। तीन ही लिखा है वहां, तीनों के आंसर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हाँ देखो भाई, ये क्या है, इट इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल। हाँ देयरफॉर, इसका आंसर मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, देयरफॉर A equal to set x is such that x belongs to whole number but नहीं तो कॉमा x does not belongs to natural number। ये हो गया उसका आंसर, ठीक है। हाँ अब मुझे यहां देखना है, यहां पर मैं अगर देखूं तो नंबर लाइन तैयार करता हूं तो 0 ले लिया भाई, 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसा मुझे दिखाई दिया। तो मैं इसके बारे में क्या लिखूं, b इक्वल टू सेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू i। ये देखो ये सब क्या है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, 0 भी है, तो इंटीजर है, x बिलोंग्स टू i। हाँ आगे क्या, कहां से, -3 से, -3 लिया है, +3 भी लिया है यहाँ, -3 से x +3 तक। इस तरह से इसका आंसर हो गया भाई। आगे देखो, C इज अ सेट सच दैट x इक्वल टू, हाँ अब क्या करें, क्या करना चाहिए, तो एक काम करता हूं, मैं इसको पहले अरेंज करके देखता हूं कैसे अरेंज हो रहा है ये। सुनो भाई सुनो, यहां पर मैं देख रहा हूं 1/1 स्क्वायर प्लस 1, देखो 2/2 स्क्वायर प्लस 1, देखो तो 5 हो गया क्या, हाँ 3/3
3 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 5 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 अपॉन 7 का स्क्वायर प्लस 1। सारे के सारे एक जैसे ड्रेस में आ गए। तो मैं इसको लिखूंगा C is a set, X is such that X equal to, बोलो क्या, X is such that X equal to कोई भी नंबर अपॉन उसका स्क्वायर उसमें मिला के 1, N अपॉन, भाई ये x है ये n है, हाँ बराबर लिख लो, नहीं तो दोनों तरफ x दिखेगा। हाँ, और क्या कहा, कहां तक है ये, 7 को आखिरी हो गया, n इज लेस देन, बोलो बोलो, n कहां से कहां तक, 1 से 7 तक है ना। हाँ, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, n belongs to natural and n less than or equal to 7, इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा। चलो हो गया, लिखो क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये मैंने ब्लैक लेटर में सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है आपके लिए। बराबर से लिखो भाई। मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे अगर आप चलते हो, कोई वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बाद में ये क्वेश्चन क्यों लिया। भाई मैंने हेडिंग एक बार लिख दिया है, बार बार हेडिंग लिखने में समय वेस्ट नहीं करना है। इसलिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है सारे मैं एक साथ ले रहा हूं। पेज नंबर चेंज कर दिया, देखो अभी मैंने क्वेश्चन 1 पेज नंबर 16 निकालो आपका सामने, तो समझ में आ जाएगा। हाँ, उसमें नंबर 1 फिर से x such that x equal to 10n, n belongs to n and n less than or equal to 5, इस तरह का क्वेश्चन है। अरे यार मैंने तो ये आंसर लिख डाला। चलो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नंबर 1 यहां से शुरू, हाँ आप चलो अभी क्वेश्चन नंबर कहां गए आप, 116 पेज, तो आपके दिमाग में चल जाएगा कि सर कैसा ले रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो गई भाई वहां से। हाँ, मैं बार बार इधर से उधर आने वाला हूं लेकिन लिखते रहूंगा क्वेश्चन 116 पेज, और आप टेक्स्ट बुक पर टिक मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, एक भी छोड़ने वाला ना हूं, सब तैयार करके रखे मैंने आंसर्स। हाँ, नंबर 2 फिर से क्या कहा है, नंबर 2 में A E I O U। अरे भाई
लिखते समय ही मेरा दिमाग चल गया। क्या चल गया? आंसर चलेंगे बी इक्वल टू, बोलो, x इज सच दैट, ऐसा भी लिखते हैं ना, लाइन लगाते हैं, नहीं तो ऐसा लिखते हैं, x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। हो गया आंसर, खत्म। क्वेश्चन 3, मेरे साथ हो आप? हाँ, नहीं तो लिखो, 1 मिनट पहले दोनों का आंसर लिख लो, फिर बताता हूं इसका आंसर मैं। हाँ, पहले दोनों क्वेश्चन आंसर के साथ हो गए। हाँ, ये भी ट्रू फॉल्स 1 मार्क्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चन है। सी, बोलो क्या आंसर आएगा? x इज सच दैट x रिप्रेजेंट डेज ऑफ वीक। मुझे लगता समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा मैंने क्वेश्चन 116 पेज। हो गया? लिखो। हाँ, अभी तक आपको क्या दिए थे? सेट्स। अब मैं देने वाला हूं आपको इंटरवल्स। इंटरवल्स अपना सेट पढ़ाते समय पहला ही पॉइंट था। चलो आप लिख रहे हैं, जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर लेता हूं। भाई लिखने की जल्दबाजी करके कैसा भी मत लिख लेना। हाँ देखो, मुझे यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ दोनों क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक हो गई है ब्रैकेट देते समय, तो वो मैंने दुरुस्ती करके ही लिखा है। समझ में आई बात? हाँ, तो चलते हैं अब इनके आंसर की ओर। चलो सब लोग देखेंगे यहाँ क्या करना है। इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ये सेमी, बोलो ओपन, ये सेमी क्लोज है ना। हाँ, तो चलते हैं। क्या करने को कहा है? ये इंटरवल्स है भाई, ये सेट्स नहीं है अभी। हाँ, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूं? लेट ए इक्वल टू एक्स, बोलो बोलो, एक्स लेस इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, रियल नंबर ले लेते हैं उसको। हाँ, और -3 लेस देन 0, लेस, अरे भाई एक्स लेस देन 0, यानी कि यहाँ 0 और -3 को पकड़ा जाता नहीं है। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन भी निकाल दूं, वैसा तो कहा नहीं है लेकिन बता देता हूं, -3 ये है -3 और ये है 0। हाँ, तो -3 से 0 यानी कि ये दोनों को लिया नहीं है।
समझ में आया? सेकंड नंबर, b इक्वल टू, भाई यहां चौकट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल और 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ -3 और 0 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर ये दोनों भी इंक्लूड है। तो इसका नंबर लाइन अगर किसी ने मुझे कहा निकाल दो सर, तो 6 से 12 यानी ये 0, ये 6 और ये 12, तो भाई इसको भी लिया उसको भी लिया और ये ऐसा हुआ है। समझ में आया? हाँ, थर्ड नंबर में जाते हैं हम। बोलो, चलू मैं आगे? हाँ बोलो, इसको नाम देता हूं मैं C। X इज सच दैट X बिलोंग्स टू रियल। अब देखो भाई, 6 स्ट्रिक्टली लेस देन X लेस देन और इक्वल टू 12, इसमें क्या फर्क रहा? ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ये उसका डायग्राम निकाल रहा हूं मैं। चलो देखेंगे 6 और 12 की तरफ। 0, ये 6 और ये 12 चलेगा भाई, इसको ले लिया, लेकिन ये नहीं चलेगा। यहां 6 इज नॉट इंक्लूड बट 12 इज इंक्लूड, इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। अब लास्ट वाला लेते हैं D। चलो ख्याल है सबका? X इज सच दैट, मैं जानबूझ के कभी लाइन लगाता हूं कभी दो, X बिलोंग्स टू रियल, भाई -23 लेस देन और इक्वल टू X स्ट्रिक्टली लेस देन 5। इस बार का डायग्राम देखो जरा, ये 0, ये रहा 5 और ये रहा -23। अब देखो -23 को लेना है भाई, लेना है, और ये नहीं लेना है। देखा सबने? हाँ, जानबूझ के मैंने बोल्ड लाइन बनाई है। वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था, डायग्राम तो मैंने निकाल दी। आपका अगर एक लाइन में नहीं हो रहा तो ये नीचे डायग्राम निकाल दिया तो भी चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ पूछा था सेट इंटरवल, सेट बिल्डर फॉर्म, ये इंटरवल्स था। हो गया तो बता देना। मैंने पेज नंबर क्वेश्चन 12 पेज 10 का लिया, जो क्वेश्चन खत्म हो रहा वो टिक मार्क किया जाए। मैं सिंपल क्वेश्चन से निकला हूं और धीरे 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी हम जाने वाले हैं। थोड़ी सिर्फ मुझे आपसे शांति चाहिए, बाकी कुछ नहीं भाई। अपने आप मिसलेनियस भी खत्म हो जाएगा, आगे पीछे करके ले रहा हूं बराबर से। सिंपल क्वेश्चन से शुरू हो गए हम।
क्वेश्चन नंबर 217 पेज। हो गया कि बताना भाई। हाँ, तो आपका पीछे वाला ये सब कुछ खत्म हो गया। तो चले क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 17 पर हम हाँ भाई आपको पहले मैं बता देता हूं, इफ u इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू n और 1 से 12 दिया है तो इसका मतलब u क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक हम पहुंच गए। आपको सब पूरा क्वेश्चन पहले लिख लेना है और फिर बाद में मैं राइट द फॉलोइंग सेट्स आंसर की तरफ बढ़ रहा हूं। हाँ, तो सब लोग मेरे साथ हैं। तो चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। क्वेश्चन 2 में पूछा है ए यूनियन बी। अब देखो भी, ए यानी 1 4 7 10, यूनियन बी 2 4 6 7 11। यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, ऑल मेंबर्स बट नॉट रिपीट। समझा यूनियन का मतलब, तो 1 2 का 4, 1 2 का 4, 6 है दोनों में देख लो, 7 10 11। जो रिपीट हुआ कौन भाई, 4 और 4 मैंने एक ही बार लिया। और कौन रिपीट हुआ, 7 10, 7 रिपीट हुआ, मैंने उसको भी एक ही बार लिया। तो फिर ये 5 और 4 9 में से 2 गए, 7 मेंबर्स यहां आ गए हैं। हाँ, कैसे लिया बोलो, ऑल बट नॉट रिपीटेड, ऑल बट नॉट रिपीट, ऐसा मैंने बोल दिया। हाँ, अब बी इंटरसेक्शन सी, ये पहला क्वेश्चन पूछा था। सेकंड क्वेश्चन, बी कहाँ है, बी अपना देखो, 2 4 6 7 11, 2 4 6 7 11, इंटरसेक्शन सी 3 5 8 9 12। अब क्या करें भाई, बहुत ही लेक्चर सिंपल है आज का यारो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, बोलो बोलो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में होने वाले। 2 है क्या दोनों में, नहीं। 4 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं,
11 नहीं, तो दूसरे का चेक करने की जरूरत ही क्या है। यानी कि ये कुछ भी नहीं, यानी कि फा है, यानी कि नल सेट, और इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये मैं इतने सारे आंसर क्यों लिखा रहा हूं भाई, सिर्फ ये आंसर लिख दिया तो भी चलता था, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता, वो आ सकता, वो आ सकता, ये भी आ सकता है। थर्ड नंबर क्या कहा है, थर्ड नंबर में जाए, वहां पर कहा है a माइनस बी। देखो भाई a माइनस बी, हाँ मैं लिखा रहा हूं। चलो a कौन है, 1 4 7 10, माइनस b कौन है, 2 4 6 7 11। हाँ इसका माइनस करना है मुझे। चलो माइनस यानी क्या पढ़े हम लोग, डिफरेंस सेट। हाँ शुरू सबका ख्याल मेरे ऊपर। देखो भाई 1 माइनस 1 है क्या यहां, नहीं, तो बच गया। 4 माइनस 4 कट गया। 7 माइनस 7 कट गया। 10 माइनस 10 नहीं है तो बच गया। अब लोग क्या करते हैं, ये भी लिखते हैं 2 6 11 भी यहां लिख देते हैं। अरे भाई मैंने a में से b माइनस करने को कहा, b में से a नहीं कहा है। तो चलो इसका फोटो अगर देखना होगा आपको तो मैं फोटो भी निकाल देता हूं। हाँ सबको देखना है फोटो कैसे रहेगा, a माइनस बी का। 1 10 यहां रहेगा, 4 7 यहां पर रहेगा, हाँ 2 6 11। देखो भाई a में 1 4 7 10, b में देखो 2 4 6 7 11, और इसको बोलते हैं a माइनस बी। किसको देखो बता दूं, ये देखो ये आज का a माइनस बी है। ये है a माइनस बी। अरे यारो फोटो की वगैरह जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। हो गया। हाँ अब नंबर 4 में यही क्वेश्चन चलते रहेगा। हाँ क्या पूछा है, नंबर 4 में जा रहे हैं हम। चलो मेरे साथ हो सब। हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन, b माइनस सी। क्या कहा, b माइनस सी करने को कहा है। चलो देखो मेरे पास में b माइनस सी, क्या करूं मैं, पहले b लिखता हूं। 2 4 6 7 11, 2 4 6 7 11 लिखा। माइनस सी, सी क्या है, 3 5 8 9 12 लिख दिया। और देखो तो सही माइनस कैसे होता है, 2 माइनस 2, यहां कुछ नहीं है तो बच गया। 4 माइनस 4, अरे भाई ये भी बच गया। 6 माइनस 6 है ही नहीं उधर तो बच गया। 7 माइनस 7 भी नहीं है, बच गया। 11 माइनस 11 भी नहीं है, वो भी बच गया। यानी कि b माइनस सी इक्वल टू, फिर से आंसर मिला c। समझ में आया। 4 नंबर का क्वेश्चन खत्म किया मैंने। फोटो निकालना होगा तो दोनों अलग आने वाले हैं, यानी कि ये b और ये c, और ज्वाइन भी कर दिया तो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा। 2 4 6 7 11 3 5 8 9 12, b माइनस सी कुछ भी नहीं आया। अरे भाई b माइनस सी में क्या आया, b आया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में जा रहे हम। क्या पूछा है 5 नंबर, a यूनियन b यूनियन c। अरे भाई क्या पूछा,
ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो देखो, ए 1 4 7 10, 1 4 7 10, बी 2 4 6 7 11 और सी 3 5 8 9 12। और मुझे आंसर में यूनियन चाहिए। अब देखो, यूनियन यानी क्या? ऑल बट नॉट रिपीट। देखो यूनियन है ना, ऑल बट नॉट रिपीट। हाँ, अब मैं देखो 1 2 3 4 5 6 भी है, 7 भी है, 8 9 10 इधर है, देखो 11 उधर है और 12 उधर है। यानी क्या हो गया? ए यूनियन बी यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 सब आ गए, सब आ गए। यानी क्या हो गया? यू हो गया, यू हो गया। समझ में आ गया? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यू। आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या पूछा है भाई? आगे बढ़ाऊं काम को। ये था क्वेश्चन 5। 6 में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब क्या होगा? चलो ब्रैकेट कहाँ दिया है वो देखते हैं। पहले लिखा दूं ए। हाँ, अब ब्रैकेट में इंटरसेक्शन, लेकिन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। हाँ, सबको देखना है भाई। ए में लिखूंगा मैं 1 4 7 10, बी में 2 4 6 7 11, 3 5 8 9 12 बैठ जाएगा रे। हाँ, अब क्या होगा देखते हैं। 1 4 7 10 पहले लिख दिया। हाँ, अब इधर आओ। यूनियन यानी नॉट रिपीट बट ऑल। 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, देखा 11 12 भाई, 10 छोड़ के इधर। हाँ, अब देखना है इंटरसेक्शन यानी कॉमन। कौन है कॉमन में? 1 इधर नहीं है, 4 है, देखो देखो देखो, 7 है, 10 नहीं है। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 4 और 7। चलो, आपको ये सारे आंसर लिखने के लिए समय दिया जा रहा है। क्वेश्चन 2 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे। पेज नंबर 17 यानी मिसलेनियस चल रहा है ना क्या? आप लिख रहे हो?
हाँ, एक मिनट यहां नजर घुमा दो। ये मैंने एक्स्ट्रा पूछा है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा। 7 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं आएगा। 1 4 हो गया, 1 भी सब जगह नहीं, 10 नहीं है, तो कुछ नहीं। 5 ये रहा आंसर, 7 नंबर। चलो लिखने के लिए समय।
हाँ तो भाई सेट्स नाम का टॉपिक आपको जब मैं डेफिनेशन लिखा रहा था तो ऐसा लगा होगा बहुत थेरोटिकल है, लेकिन आपको जितनी भी डेफिनेशंस मैंने लिखाई है एग्जाम में वो ज्यादातर नहीं पूछते, पूछा भी तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ जाएगा, ट्रू फॉल्स में रहेगा और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को आते रहेंगे आपको। अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है, कोई भी 2 पूछेंगे इसमें 2 मार्क्स, कोई भी 3 पूछा जाए 3 मार्क्स, 7 दिए है भाई 4 अगर पूछ ले तो 4 मार्क्स, यानी सिर्फ टाइम जितना लगेगा उतने मार्क्स यहां मिलने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वैसा सिंपल है ना। हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल करेंगे अगले क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू।